नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, जहां हम सुनते हैं और सुनाते हैं एक से बढ़कर एक शानदार और अद्भुत कहानियाँ। मैं हूँ श्वेतांक अम्बष्ट और आज आप सबों के सामने लेकर आया हूँ लेखक गौरी शंकर की कहानी ट्रैक की आखिरी रात, जिस कहानी के वाचन में मेरा साथ दे रही हैं आकांक्षा गुप्ता। तो आरंभ करते हैं ट्रैक की आखिरी रात। झूठ बोलते हैं लोग कि मरते हुए बहुत दर्द होता है। मुझे तो बस नींद आ रही है। गरिमा ने जब यह कहा तो मनीष ने उसका हाथ थाम लिया। यह उनकी आखिरी बातचीत थी। एक दूसरे से नहीं, किसी से भी। ट्रैक पर रास्ता भटके उनको 7 दिन हो चुके थे और अब वह थक चुके थे। मनीष को जिंदगी से ज्यादा प्यार नहीं था, पर उसने गरिमा का मासूम चेहरा अपने हाथों में लेकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे वायदा किया था कि वह उसे इस जंगल से बाहर निकालेगा। उसके इसी वायदे का हाथ थामे वह इतने दिनों से भूखे प्यासे अपने कदमों को घसीट रही थी। पर अब मनीष भी जान चुका था कि शायद वह अपना वायदा पूरा न कर सके। उस वक्त रात के 2 बजे थे और बर्फ की एक चादर पेड़, पत्थर और पहाड़ की तरह उनके शरीर पर भी चढ़ चुकी थी। कुदरत अपनी नवाजिशें बख्शने में कमजोरी नहीं करती। दोनों एक पेड़ के नीचे लेटे पत्तों के झुरमुट में झिलमिलाते तारे देख रहे थे। हमें सोना नहीं है, फिर शायद उठ न पाए। अभी देखना, कोई हमें ढूंढता आता ही होगा। हाँ, मुझे लग रहा है भालू आ रहा है। मौत की बाहों में भी गरिमा ने अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़ी। चांद की एक किरण पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे यह किरण चांद का कोई जाल हो, जिससे गरिमा की खूबसूरती चुराकर चांद और चमकदार होने की साजिश रच रहा हो। अपने खत्म होते जिस्म को बड़ी मुश्किल से घसीटकर मनीष गरिमा के और पास लाया। दोनों के कपकपाते होंठ उनकी आखिरी बातचीत में बड़ी रुकावट थे। तुम्हारे पास तो हर मौके के लिए शेर होता है, आज भी कुछ सुनाओ, गरिमा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और पलकें भारी हो चुकी थी। पसीना मौत का माथे पर आया, आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। मनीष ने यह शेर बुदबुदाया। शेर किसका था उसे याद नहीं आ रहा था। गरिमा मुस्कुराई और उसके ओंठों पर से कुछ बर्फ के कतरे ऐसे गिर पड़े जैसे हवा के झोंकों से मोगरे की पंखुड़ी झड़ जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से करवट ली और चेहरा मनीष की तरफ करके पूछा, तो कैसी है मेरी जिंदगी की आखिरी तस्वीर? अच्छी है, बस थोड़ी मोटी हो गई है। लड़के मर जाएंगे लेकिन लड़कियों को मोटी बोलना नहीं छोड़ेंगे। गरिमा ने बनावटी गुस्सा दिखाया और फिर हंस पड़ी। काश यह लड़की यूं ही हंसती रहे। शायद सुबह धूप निकले, एक नया दिन, एक नई उम्मीद। मैं जमीन फाड़कर कुछ खाने को लाऊंगा, चीख चीख कर यह जंगल गुंजा दूंगा, पर इस बियाबान में उसको मरने नहीं दूंगा। मनीष ने सोचा। उसकी गरिमा मर रही थी और उसे जिंदा रखने के लिए उसके पास बस कुछ अल्फाज थे। यह रात निकल जाए बस। गरिमा की सर्द उंगलियां मनीष ने अपनी उंगलियों में ऐसे फंसा ली जैसे उसे कहीं जाने से रोक लेगा। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज क्यों किया था? हाँ, क्योंकि तुम पागल हो। कॉलेज फेस्टिवल में तुमने वह जो छोटी सी बिंदी लगाई थी ना माथे पर, बस उसी पर दिल आ गया था मेरा। 5 रुपए का पत्ता आता है बिंदी का, खरीद लेते। उसे लगाने के लिए इतना सुंदर चेहरा कहाँ से लाता? गरिमा शर्मा गई। जब वह शर्माती थी तो उसके होंठ एक अलग कोण में मुड़ जाते थे और उसकी पलकें उसकी आंखों की चमक को दुनिया से छुपा लेती थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था? हाँ, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जाओ जाओ,
मैंने उस दिन इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मैं जानती थी किसी को भी प्रपोज करना तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कितना मुश्किल है। क्लास में एक आवाज तक नहीं सुनाई देती तुम्हारी। उस दिन तुम जैसे अपना सब कुछ दांव पर रखकर मेरे लिए गुलाब लेकर आए थे। मैंने तुम्हारे कांपते हुए हाथ देखे थे। इतनी कोशिश के लिए तुम्हें एक मौका देना तो बनता है। काश तुम उस दिन वह गुलाब नहीं पकड़ती तो आज मेरे साथ यहाँ फंसी न होती। कहते कहते मनीष का गला रुंध गया। गरिमा ने अपना हाथ मनीष के गाल पर रखा और हौले से कहा, मुझे किसी और के साथ जिंदा रहने की बजाय तुम्हारे साथ मरना पसंद है। वैसे भी मैं बुढ़ी आंटी होकर मरना नहीं चाहती। मनीष ने गरिमा को अपनी बाहों में लिया और उसके सर्द होठों को चूम लिया। वह गरिमा से कुछ ऐसे लिपट गया जैसे उसकी धड़कनें अपने दिल में डालकर उसे कुछ और देर जिंदा रखने के लिए मासूम सी कोशिश कर रहा हो। अपनी प्रेमिका को अपने सामने मरते हुए देखने से बड़ी बेचारगी कुछ भी नहीं। बहुत देर बिना कुछ बोले दोनों ऐसे ही लेटे रहे। दोनों की मुट्ठियां ऐसे भिजी थी जैसे उस रात की खामोशी में एक दूसरे के साथ बीत रहे जिंदगी के हर लम्हे को कुछ देर और रोक कर रखना चाहते हैं। पर जिंदगी और वक्त दोनों उनकी मुट्ठी से फिसल रहे थे। मनीष के होंठ गरिमा की गर्दन की एक फड़कती हुई नस से जुड़े थे, जैसे उसे चलते रहने का हौसला दे रहे हैं। मनीष, हाँ? पुनर्जन्म होता है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, पता लग जाएगा। हाँ, अभी कोई भैंस आएगी क्या? अगले जन्म में मैं कहीं भी हूँ, मुझे ढूंढ लेना। क्यों? अगले जन्म में तो मैं नई लड़की पटाऊंगा। उससे भी यूं ही मार दोगे। तुम तो अलग ही लेवल के सीरियल किलर हो। गरिमा, कुछ और घंटे, बस आज की रात निकाल लो प्लीज। सॉरी यार, पर मुश्किल लग रहा है। मनीष का दिल कांप गया। तुम्हें कॉलेज का वह लवकुश याद है? मनीष ने पूछा। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइवा में वह मेरे साथ था। प्रोफेसर ने उससे 10 सवाल पूछे। जब वह कुछ नहीं बता पाया तो थककर उसने पूछा, अच्छा बताओ, भगवान राम के कितने बेटे थे? लौकुश बोलता है 4। हाँ, और उसका नाम था लौकुश। गरिमा हंसी पर हंसते हंसते ही खांसने लगी। उसका शरीर बहुत तेजी से ठंडा पड़ रहा था। मनीष ने अपने हाथ उसके हाथों से मोड़ने की कोशिश की, पर उसके अपने शरीर में भी कहाँ जान बची थी। शाह ठंडी रात एक डायन की तरह उनके पीछे पड़ी थी। गरिमा, गरिमा, आंखें खोलो। बोलो। सुनो ना, अच्छा बताओ, यहाँ से निकल गए तो सबसे पहले क्या करोगी? मैं नेहा के 5 रुपए वापस करूंगी। कौन नेहा? उसे तुम नहीं जानते। तीसरी क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। एक दिन हम दोनों स्कूल से साथ आ रहे थे। उसे सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और वह सिक्का उसी ने देखा, उसी ने उठाया। पर मैंने कहा, हम दोनों को साथ साथ मिला है, हम दोनों आधे आधे बांटेंगे। मैं तुझे कल 2.5 रुपए ला कर दूंगी। लालच में ना मैंने कभी उसे रुपए दिए, ना उस सीधी लड़की ने मुझसे कभी रुपए मांगे। उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे फोन करके इस बात के लिए माफी मांगूं या उसके सारे पैसे लौटा दूं। गलत किया यार मैंने, उसका उधार चुकाना है मुझे। खून जमा देने वाली हवा पूरे जंगल में साए साए कर रही थी। शायद यह वह रात थी जिसके नसीब में सुबह नहीं थी। मैं अगर यहाँ से निकला तो थिएटर में काम करूंगा, चाहे साला एक ही ड्रामा करूं, चाहे स्टेज के पीछे कुर्सी और मेज ही उठाऊं, पर मुझे करना है। मुझे हमेशा से बड़ा शौक था थिएटर का, पर यार एक बार नौकरी क्या लगी, ना तो मैं कभी हिम्मत कर पाया, न टाइम मिला, बस सोचता ही रह गया। जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। कई बार दूसरा मौका मिलता ही नहीं, है ना? गरिमा, गरिमा, हे गरिमा, बोलना यार, बस कुछ देर और। देख, सुबह होने वाली है, उठ, देख तो जरा। मनीष के होंठ गरिमा की गर्दन के जिस नस पर थे, वह अचानक से खामोश हो गई। कराहते हुए
ठंड से ठिठुरते हुए मनीष ने गरिमा का बर्फ सा सफेद चेहरा अपने हाथों में लिया। चांद की वह किरण अब जा चुकी थी और अपने पीछे एक गहरा अंधेरा छोड़ गई थी। पेड़ से एक सूखा पत्ता धीरे से लहराता हुआ गरिमा के माथे पर आ गिरा। मनीष ने अपनी कांपती उंगलियों से वह पत्ता हटाया, मिट्टी की एक छोटी सी चुटकी ली और गरिमा के माथे पर लगा दी। ठीक ऐसी ही तो बिंदी थी लगाई थी गरिमा ने उस दिन। मनीष की आंख से आंसू की 2 बूंदें गरिमा के गालों पर गिर पड़ी। उसने गरिमा को अपनी बाहों में भरा और फिर कभी न उठने के लिए सो गया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा गुप्ता और श्वेतांग कंबस्ट की आवाज में लेखक गौरी शंकर की कहानी ट्रैक की आखिरी रात। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।